आदमी बारिश में खड़ा है तो उसको बारिश कैसी नजर आएगी? ठीक है। अच्छा, बारिश का देखो, आजकल बारिश का मौसम चला हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। बड़ी मतलब आपको मैं बताऊं, रिलेटिव मोशन ना आप सीख जाओगे अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, लाइफ में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन करनी है, जब भी आप किसी बस में या किसी कार में बैठो तो और बारिश अगर हो रही हो तो आपने 2 बार बारिश को ध्यान से देखना है, बारिश की बूंदों को देखना है ध्यान से। देखो, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे शुड बी वेरी कीन ऑब्जर्वर्स, ठीक है। उनको ढंग से ऑब्जर्व करना चाहिए। आप नेचर को ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें सीख जाते हो फिजिक्स में। फिजिक्स की खास बात ये है, ठीक है। तो अगर आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने चारों तरफ हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आप आधी से ज्यादा फिजिक्स तो आप ऐसे ही सीख जाओगे जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे मान लो आप गाड़ी में बस में बैठे हो और बारिश हो रही है, तो बारिश की बूंदे आपने देखनी है। बारिश की बूंदे जब आप बस में बैठे होगे तो बारिश की बूंदे ऐसे नीचे को आ रही होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होगी। और उसी समय अगर बस चलने लग जाए, कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा सा चलने लग जाए, तब उन बारिश की बूंदों को देखो, तब वो तुम्हें वर्टिकली नजर नहीं आएगी। कोई बता सकता है कैसे नजर आती है अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो? ऐसी सिचुएशन को याद करो, मान लो कि बारिश के टाइम बारिश अचानक होने लग गई, तुम्हारे पास छाता था नहीं और तुम भागने लग गए, ठीक है। तो तुम जो है पहले बारिश अचानक स्टार्ट हो गई, तुम पहले तो मान लो किसी दुकान के पास छुप गए, तब बारिश तुमने देखी, छुपे छुपते हुए बारिश नीचे की तरफ गिर रही थी, बूंदे नीचे की तरफ गिर रही थी, ठीक है। और फिर अचानक तुम भागने लग गए, अचानक तुम भागने लग गए, तो भागते हुए तुम्हें बारिश की बूंदे कैसी नजर आती है, ठीक है। कोई इसका आंसर दे सकता है? अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो आप अभी नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ, आप डेफिनेटली बारिश में जब निकलोगे तो आप ऑब्जर्व जरूर करना। एक्चुअली होता क्या, जब बारिश हो रही है तो हम बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, हम ये सब ऑब्जर्वेशन बेसिकली करते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के बंदे को करनी चाहिए बेसिकली। तो अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो वो बताओ। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आपने ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब जब भी बारिश हो रही होगी ना, तो बारिश से बचने की कोशिश मत करना। तुमने क्या करना, बारिश को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। अभी समझते हैं जरा इसको। आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, रेन मैन सिचुएशंस। मतलब बारिश हो रही है और आदमी है, आदमी दौड़ रहा है, आदमी खड़ा है, या बारिश में हवा चल रही है, तो आदमी को बारिश कैसे नजर आएगी, ये सब सिचुएशंस देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये मतलब ये ऐसे कोई टॉपिक वॉपिक नहीं है, ये एक बात तो आपको पहले समझा देता हूं, दिस इज नॉट अ टॉपिक, बट ऐसा है कि इस टाइप की सिचुएशंस में रिलेटिव मोशन लगता है, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें रिलेटिव मोशन को समझने में और ज्यादा आसानी होगी, हम डेप्थ तक समझ पाएंगे। तो पहले से एनालाइज कर लेते हैं, फिर आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आप मटेरियल सॉल्व करोगे तो वहां पर भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। तो मान लो ये ग्राउंड है, अब ये ग्राउंड है और यहां पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है। और बारिश होने लगी, अच्छा बारिश होने लगी और कोई हवा नहीं चल रही, कोई विंड नहीं है, ठीक है। सब हवा एकदम स्टेशनरी है, ठीक है। तो बारिश भी कैसे नजर आएगी उसको, बारिश की बूंद ऐसे वर्टिकली नजर आएगी, उसको लगेगा कि बारिश की बूंद ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा मान लो इस बंदे के पास छाता भी है, अगर इसके पास छाता है और बारिश वर्टिकली कर रही है, हवा है नहीं, अगर तो हवा हो तो तब तो छाता टेढ़ा भी करना पड़ता है, लेकिन हवा ही ना हो तो ऐसे रखते हैं ना हम, छाता वर्टिकली रखते हैं, आपको ये तो पता ही, ठीक है। तो इसने छाता पकड़ा हुआ है अपने हाथ से और यहां पर उसके सर के ऊपर ये छाता है, ठीक है। तो बारिश की जो बूंदे हैं उनसे वो बच गया, बारिश यहां पे गिर रही है, बाकी छाते पे गिरेगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो बारिश की बूंदे नीचे की तरफ आ रही होती है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होती है। हर जगह पर है बारिश की बूंदे हर जगह पर है, ठीक है। तो सारी जगह बारिश हो रही है, मैंने तो बहुत कम बनाई है। अब देखो, अब अचानक ये बंदा दौड़ने लग जाए, इसको कोई काम याद आ गया, भैया घर जल्दी पहुंचना, खड़े खड़े कुछ काम हो नहीं पाएगा। अचानक ये बंदा दौड़ने लग जाए, यहाँ पे दौड़ने लग जाए। अब दौड़ते हुए आदमी को बारिश की ये बूंदे ऐसी नहीं दिखाई देगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये दौड़ रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी है vm, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे ये रेस्ट पे था, यहां पे ये रेस्ट पे था, बूंदे इसको नीचे की तरफ नजर आए थे। अब ये दौड़ रहा है। अब जब दौड़ते हुए आदमी को बूंदे कैसी दिखाई देगी वो सोचना है हमने, वो इमेजिनेशन करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस आदमी के फ्रेम में चले जाओ। आदमी का फ्रेम भी आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ जो आदमी की वेलोसिटी है वही उसके साथ जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एसोसिएट करते हैं उसकी वेलोसिटी भी तो वही हुई ना। तो जब ये इन बूंदों को देखेगा, जैसे ये बूंद देखी, इस बूंद के पास पहले से वेलोसिटी vm नीचे है, तो जब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बूंद को देखेंगे तो आदमी की वेलोसिटी उल्टी दिशा में ऐड होगी। ये हमने सीखा है कि जब कोई फ्रेम मूव कर रहा हो तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो है, अच्छा सॉरी ये vm नहीं है, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देता हूं इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे करके। तो क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी इस तरफ ऐड हो जाएगी, ये इस दौड़ते हुए आदमी को ऐसे नजर आएगा, तो उसको जो है ये बूंद की वेलोसिटी ऐसे नजर आएगी, इसके चेहरे के ऊपर नजर आएगी। जब हम दौड़ते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करना आपने, जब आप दौड़ोगे बिना छाते के दौड़ना, तो बूंदे तुम्हारी चेहरे पे गिरेगी, और जब तुम खड़े रहोगे तो बूंदे तुम्हारी सर पे गिरेगी। ऐसा होता है। और अगर कभी जो है यही चीज बस में भी होती है, जब मैंने आपको बोला ना बस में ऑब्जर्व करना, जब आप बस में बैठे हो, बस में आप बैठे हो सकता है आप एकदम फ्रंट में बैठे हो, जनरली फ्रंट की सीट नहीं मिलती, साइड में बैठे हो, खिड़की से बाहर देख सकते हो, तो खिड़की से बाहर बूंदे नीचे की तरफ गिर रही होगी अगर कोई हवा नहीं चल रही है। जब तुम्हारी बस आगे की तरफ चलने लगेगी तो बूंदे तिरछी हो जाती है पीछे की तरफ, ऐसे समझाता हूं। जब ऐसे करके तो बूंदे नीचे की तरफ गिर रही है, बूंदे नीचे की तरफ गिर रही है, जब बस आगे चलने लग जाती है तो बूंदे वो पीछे की तरफ गिरने लग जाती है। ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑल्दो यू मे नॉट हैव ऑब्जर्व्ड इट, बट दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये करना है सब लोगों ने, ठीक है। और जब कर लोगे तो मुझे बताना है कि यस आई हैव डन इट, ठीक है। क्योंकि आजकल बारिश ही तो हो ही रही है, तो इट्स वेरी कॉमन, इजी टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ये जो आदमी है, इस आदमी के लिए बूंदे ऐसे करके आएंगी, और ये बूंदे सारी की सारी बूंदे इस डायरेक्शन में, ये बूंद भी ऐसे, इस बूंद की वेलोसिटी भी ऐसे, इस बूंद की वेलोसिटी भी ऐसे, तिरछी, सारी बूंदों की वेलोसिटी तिरछी ऐसे करके। और जो खड़ा है बंदा उसके लिए नीचे की तरफ आ रही है, दौड़ते हुए बंदे के लिए तिरछी आ रही है। तो भैया ऐसा है, इस दौड़ते हुए बंदे को अगर बारिश से बचना है तो ये छाता ऐसे थोड़ी पकड़ेगा। अब तो तिरछी आने लगी तो इसको छाता भी तिरछा पकड़ना पड़ेगा अगर इसको बारिश से बचना है। तो ये क्या करेगा, ये छाते को, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये छाते का जो डंडा होता है ना, छाते के डंडे को इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऐसे कर लेगा यहां पर, ठीक है। और ये इसका छाता ऐसे करके आ गया, ये इसका छाता आ गया, ये इसका छाता आ गया, और इस छाते के ऊपर सारी बूंदें गिरेगी और ये बंदा बच जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय इस बंदे के सर के ऊपर छाता नहीं है, लेकिन जो सर के ऊपर जो बूंद है, ध्यान देने वाली बात यह है, बंदे के सर के ऊपर जो यहां पे जो बूंद है वो इसके सर पे गिरी नहीं रही, वो तिरछी जा रही है, वो पीछे को जाएगी। तो सर के ऊपर वाली बारिश से ये बच गया, लेकिन आगे से आने वाली बारिश से ये छाता इसको बचाएगा। जब बंदा खड़ा है तो सर के ऊपर वाली जो बूंदे हैं वो उसको भिगो सकती थी, लेकिन तब छाता उसने ऐसे रखा। तो जब हम दौड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हमें छाता ऐसे रखने के लिए कह देता है। हम फिजिक्स लगाते नहीं है बेसिकली, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन तुम्हें लगानी है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फिजिक्स इन योर लाइफ, तो एंड यू हैव टू टेल मी यस सर हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू पीपल टू टेल मी दिस थिंग, ठीक है। विद इन 2-3 days यू शुड डू, ऑल ऑफ यू शुड डू इट। घर पे भी बैठे हो ना,
बारिश होगी तो थोड़ा बाहर चले जाना, मम्मी पापा को बोलना कोई बात नहीं, सर ने बोला एक्सपेरिमेंट करने के लिए, थोड़ा बाहर चले जाना, थोड़ा दौड़ दूड़ के आ जाना, कपड़े कपड़े भिगो के आ जाना और एक्सपेरिमेंट करके फिर मुझे बताना कि हाँ जी कर लिया। बिकॉज इफ यू विल डू इट देन यू विल लर्न इट कि हाँ सच में हो रहा है यार, ठीक है ना, ये चीज कर सकते हैं ना। अभी वो जो इससे पिछले वाला वो शिप वाला क्वेश्चन कर रहे थे वो तो हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो वो तो चलो इमेजिन ही करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज हम लाइफ में कर सकते हैं वो तो करके देख ही लो एक बार, ठीक है, प्रैक्टिकली करना चाहिए। या फिर बारिश हो रही है तो अपने पेरेंट्स को बोलो चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, अगर वो बोलते भीगना नहीं भाग तो अपने पापा को बोलो कि लेट्स गो फॉर अ ड्राइव फॉर 5-4 किलोमीटर, घूम के आओ और फिर चलती हुई गाड़ी से बारिश देखो, डू दिस एज वेल, ठीक है। अच्छा तो अब यहां पे हमें करना क्या है, देखो मैं यहां पे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ये बूंद है, बूंद की वेलोसिटी ऐसे, ठीक है, उसके पास नीचे की तरफ जो वेलोसिटी थी दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरफ जो वेलोसिटी थी दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ मैन, और आदमी का जो छाता है उस छाते का डंडा, उस छाते का डंडा ऐसे, ये छाते का डंडा ऐसे, ठीक है, और ये छाता ऐसे करके, बाकी मैं आदमी नहीं बना रहा, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे क्या आता है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि भाई आदमी को, दौड़ते हुए आदमी को छाता कितना टिल्ट करना पड़ेगा, छाता ऐसे पकड़ा था कितना टिल्ट करना पड़ेगा, वर्टिकल पहले पकड़ा था फिर कितना टिल्ट करना पड़ेगा, दौड़ते हुए आदमी को छाता कितना टिल्ट करना पड़ेगा, वो एंगल निकालने को आता है, मतलब ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा निकालने को आता है। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि छाते का डंडा और नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जो है, अच्छा इस वेलोसिटी का नाम भी तो रख देते हैं, इस वेलोसिटी का नाम क्या, ये जो तिरछी वेलोसिटीज आ रही है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दौड़ते हुए आदमी के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर ये एंगल थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज़ दीस टू आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, दे विल बी थीटा, ठीक है। अब जो है बस अब आप थीटा निकाल लो, वो कैसे निकालना, यहां से ये ट्रायंगल ले लो, ये वीएम है, वीएम वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इस तरह ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, थोड़ा लंबा बन गया ये दोनों साइड्स बराबर हो गए क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर भी बन सकता है, तो ये भी वीएम है, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा ले लो, तो इफ वी टेक इन दिस ट्रायंगल इफ वी टेक tan थीटा, so that will be perpendicular upon base, that will be Vm upon velocity of rain with respect to ground, so theta will be what, tan उधर ले जाओ, it will be tan inverse of Vm upon velocity of rain with respect to ground. This is the angle theta that the person at which the person should hold the umbrella with respect to vertical, this angle is angle theta, ठीक है, ये एंगल थीटा निकालने को आता है। तो इस पे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक तो ये हो गया। अच्छा और क्या है, अच्छा अगर बारिश चल रही हो और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं, नहीं बारिश तो चली रही है ना, सॉरी हवा चल रही हो, अगर हवा चल रही हो, ठीक है, तो अगर हवा चल रही होगी तो बारिश पहले से ही तिरछी होगी, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है और इस तरफ को विंड ब्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज वीडब्ल्यू, इस तरफ को विंड चल रही है, तो जो बारिश की बूंदें होंगी वो पहले से ही तिरछी हो जाएंगी, जैसे यहां पर हमने एक बारिश की बूंद रखी, उसके पास पहले से ही वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, वेलोसिटी ऑफ रेन, लेकिन विंड की वजह से उसकी नेट वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाली होगी, पिछली बार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वाली थी, लेकिन इस बार विंड की वजह से तिरछी, ग्राउंड पे खड़े आदमी को ऐसे ही तिरछी दिखाई देगी ना बारिश, तो इस तरीके से दिखाई देगी, तो यहां पर और भी बूंदे बना दो ऐसे करके, यहां पर और बूंदे बना दो ऐसे करके, सारी की सारी बूंदे पैरेलल, तो ये सारी की सारी बूंदे इस तरीके से दिखाई देगी, किसको, ये एक बंदा जो खड़ा होगा यहां पे, ये बंदा यहां पर है, ठीक है, दिस इज मैन, तो खड़े हुए आदमी को तिरछी दिखाई देगी बूंदे, क्यों,
विंड चली भी है, तूफान चला हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये बंदा किस डायरेक्शन में दौड़े और कितनी स्पीड से दौड़े ताकि इस बंदे को ये जो बूंद है ये तिरछी ना दिखाई दे बल्कि इसको वर्टिकल नजर आए। जैसे इस वाले को नजर आ रहे थे ना वर्टिकल, वर्टिकल नीचे की तरफ, वैसे इस बंदे को भी वर्टिकल नजर आ सकती है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, देखो है ना। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तभी करोगे अगर बारिश के साथ साथ तूफान आ रहा हो। तो बारिश के साथ साथ तूफान आ रहा हो तो ये किया जा सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है, ये मान लो ये बूंद है, कोई भी बूंद ले सकते हैं। इस बूंद के पास जो नेट वेलोसिटी इस तरफ है, उस नेट वेलोसिटी में एक कंपोनेंट विंड का है और एक कंपोनेंट वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है बूंदे, तो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी तो आनी ही थी ना, तो वो एक कंपोनेंट ये है। अब अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में दौड़ता है, अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में दौड़ता है वेलोसिटी ऑफ विंड के साथ, जितनी विंड की वेलोसिटी, अगर विंड की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इस डायरेक्शन में दौड़ता है ये बंदा, तो क्या होगा, इसका जो फ्रेम होगा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी इस डायरेक्शन में इतनी ही स्पीड से दौड़ेगा। तो इस बूंद के ऊपर ये वाली वेलोसिटी, इस आदमी की वेलोसिटी उल्टी दिशा में ऐड हो जाएगी और इस बार आदमी की वेलोसिटी हमने विंड की वेलोसिटी के बराबर ली है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐड हो गई, ये वेलोसिटी पीछे की तरफ और ये वेलोसिटी विंड की आगे की तरफ, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में कैंसिल। तो इस दौड़ते हुए बंदे को बारिश वर्टिकली नजर आएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब यह है, अगर विंड ब्लो हो रही है, if wind is blowing, then the person should run in the direction of wind with the velocity of wind in order to see the raindrops coming vertically downward. Write down it as a note लिखिए। If the wind is blowing, then the observer must run in the direction of wind then the observer must run in the direction of wind with a velocity equal to that of wind, with a velocity equal to that of wind in order to view the rain coming vertically down, in order to view the raindrops coming vertically down, in order to view the raindrops coming vertically down. In order to view the raindrops coming vertically down. That's it. बस इतना सा थ्योरी, इतनी सी है इसमें। ठीक है, anybody want to ask anything? Okay, so write down the question. For a man running with a speed of 3 meter per second, for a man running with a speed of 3 meter per second, the rain appears to be coming at an angle of
the rain appears to be coming at an angle of 37 degrees with the vertical. At an angle of 37 degrees with the vertical. 37 degrees with the vertical with a speed of 10 meter per second. Rain appears to be coming at an angle of 37 degrees with the vertical with a speed of 5 meter per second, with a speed of 5 meter per second, not 10, with a speed of 5 meter per second. Find out number first part. Speed of the rain as observed by a stationary man. Speed of the rain as observed by a stationary man. Second part बाद में लिखाता हूं. Speed of the rain as observed by a stationary man. ठीक है. तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है. एक बंदा है, वो दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है. उसको तिरछी नजर आ रही है ना. और क्योंकि क्वेश्चन में विंड के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम विंड को फिर स्टेशनरी ही मानेंगे. हम नहीं बोलेंगे कि विंड वेलोसिटी है कुछ. ठीक है, जब तक बोलते नहीं. तो ये बंदा दौड़ रहा है, इसके पास स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड. तो इसको बूंदे जो है तिरछी नजर आ रही है. तो दौड़ते हुए बंदे को ऑफ कोर्स बूंदे ऐसे नजर आती है उसकी तरफ, उसकी चेहरे की तरफ. और इसको जो बूंद आती हुई नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आ रही है. तो वर्टिकल ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे को. अब ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर कोई और बंदा खड़ा है, वो दौड़ नहीं रहा है, स्टेशनरी है, उसको ये बूंद कैसी नजर आ रही होगी. सिंपल सी बात है, ये पूछ रहे हैं. तो ऐसा है भाई, ये दौड़ते हुए बंदे की वेलोसिटी यहां पर इस तरफ ऐड हुई होगी. ये 100% श्योर है. 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इस तरफ ऐड हुई होगी. और अगर बंदा दौड़ नहीं रहा होता, बंदा अगर खड़ा होता, तो उस बंदे को रेन नीचे की तरफ जाती हुई नजर आती. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये वेलोसिटी यहां पर भी रहेगी. ये वाला, ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालनी है. तो दौड़ते हुए बंदे को की वेलोसिटी इस तरफ ऐड होगी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो हम पढ़ रहे हैं पिछली क्लासेस से. तो वो इस तरफ ऐड होगी और इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी. अब हमारे को ये निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 3 है तो यहां से ऐसे ड्रॉ करो, ये भी 3 हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड. और ये 5 है. ये ट्राइंगल ले लो. इस ट्राइंगल में आपके पास जो है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है भाई ये. तो इस ट्राइंगल में आपको ये बेस निकालना है. ये हाइपोटेन्यूज है. पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं यहां पे. तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस दिस. 5 इज हाइपोटेन्यूज, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होल स्क्वायर. सॉल्व कर लो. 4 आ रहा है, वैसे देख के पता चल रहा है. 5 x 25 is equal to 9 plus velocity of rain with respect to ground whole square. यहाँ पे 25 minus 9 is 16. velocity of rain with respect to ground whole square square root कर दो तो 4 मीटर पर सेकंड is the velocity of rain with respect to ground. तो ये वाली जो वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी ये 4 है और वही इस आदमी को दिखाई दे रही होगी. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया. दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पार्ट करते हैं जरा. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में लिखिए if the wind starts blowing, if the wind starts blowing in such a way that
फॉर स्टेशनरी मैन, है ना, ये कंटिन्यूटी में है ना क्वेश्चन, इफ द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन सच अ वे दैट फॉर अ स्टेशनरी मैन, for a stationary man the velocity appears, for a stationary man the velocity appears at an angle of 30 degrees with horizontal, velocity appears at an angle of 30 degrees with horizontal. Find out the velocity with which the man should run. Find out the velocity with which the man should run so that the rain appears to be coming vertically downwards. So that the rain appears to be coming vertically downwards. ठीक है, तो क्या बोला यहां पे ये बोला कि भाई मान लीजिए, ठीक है, यहां पे बोला कि भाई मान लीजिए कि विंड ब्लो करने लग गई और जो खड़ा था कोई बंदा, उसको बारिश जो है वो तिरछी नजर आ रही है खड़े बंदे को हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो फिर वो बंदा जो है वो बंदा किस डायरेक्शन में दौड़े और कितनी स्पीड से दौड़े ताकि उसको वही बारिश विंड की प्रेजेंस में ही वर्टिकली नजर आए। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि विंड की प्रेजेंस में उस बंदे को विंड की वेलोसिटी से दौड़ना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में, तभी उसको वो बारिश वर्टिकली नजर आएगी। ये मैंने आपको सिखाया अभी। तो भाई ऐसा है, हमें विंड की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अब आप देखें, मैं डायग्राम यहां पे फिर से बना देते हैं। ये ग्राउंड हमारे पास है, बंदा खड़ा है यहां पे ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, बंदा यहां पे खड़ा है और बूंदे जो है, बारिश की बूंदे उसको तिरछी नजर आ रही है और किस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल। इसका मतलब विंड इस तरफ को चल रही होगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी समथिंग, और अगर विंड ना होती तो ये बूंद नीचे की तरफ जा रही होती। कितनी वेलोसिटी से, जो हमने यहां निकाल दी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी हमने जो निकाल दी 4 मीटर पर सेकंड, ये पिछले पार्ट में निकाली 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये आदमी कितनी स्पीड से दौड़े ताकि ये तिरछी दिखने वाली बूंद इसको वर्टिकली नजर आए। तो सिंपल सी बात है, ये आदमी विंड की डायरेक्शन में, विंड इस तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड से दौड़े विंड की डायरेक्शन में, ये सीखा हमने। तो हमें वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है इस क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कैसे निकालें, यहां से निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, वेलोसिटी ऑफ विंड खुद ही निकल जाएगा। देखो ऐसा है, ये 4 है तो यहां पे भी ये 4 होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ये आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है, ये 4 होगा। इस ट्रायंगल में ये, और अच्छा ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये 4 है। इस ट्रायंगल में tan 30 ले लो आप, tan 30 is perpendicular upon base, perpendicular is 4, base is VW, perpendicular is 4, base is velocity of wind के बराबर। tan 30 is 1/√3, that is equal to 4 upon velocity of wind, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो velocity of wind will be equal to 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो विंड की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी भाई, 4√3 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, उसी अच्छा ये विंड की वेलोसिटी आई और यही आदमी की भी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी तो आदमी की भी वेलोसिटी विंड की डायरेक्शन में, विंड की वेलोसिटी से ही आदमी विंड की डायरेक्शन में अगर दौड़ेगा तो उसको क्या नजर आएगा, तो उसको वर्टिकल वेलोसिटी नजर आएगी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि मैन शुड रन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4√3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की वेलोसिटी के अलोंग में उसको दौड़ना चाहिए। दिस इज द आंसर। इज दिस फाइन? ठीक है,
तो ये बस ये खत्म हो गया हमारा